हमने नींव जरूर रखा है, पर इसे शिखर तक ले जाने में आपकी सहभागिता जरूरी हमारे है। पास बहुत सारा फैसिलिटीज है। कुछ एक एक दो महीना में हम लोग हॉस्टल खोलने वाले हैं। वर्तमान में अभी आपके क्लासरूम में क्या क्या सुविधाएं हैं? सारी फैसिलिटीज है हमारे पास। सरकारी का तो स्थिति आप जान ही रहे हैं, आप खुद। जी, हमको हमने लगता तो है बहुत सारे स्कूल में मैंने हाँ। गया, वहाँ इंटरव्यू किया, मैंने बहुत स्कूलों में गया। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। टाइम ऑफ पलामू में आप सभी को स्वागत है। मैं हूँ राजदीप मेहता और मैं अभी आ चुका हूँ नीलांबर पीतांबर की धरती कुंदरी में। और यहाँ पे सीबीएसई पैटर्न इंडियन पब्लिक स्कूल नया नया स्कूल ओपनिंग हुआ है। और यहाँ पे लोकल क्षेत्र में कहीं है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है। तो यहाँ के जो है चेयरमैन दिलीप साहू जी हैं और हम उनसे भी जानेंगे कि उनके मन में कैसे आया, सरकारी शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए उनके मन में कैसे आया कि उन्होंने एक सीबीएसई इंडियन पब्लिक स्कूल का ओपनिंग किया है। और यहाँ पे कैसे उनके मन में आया कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, यहाँ के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, क्या मन में उनके आया कि उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपनिंग किया है। चलिए हम स्कूल में चलते हैं और प्रिंसिपल मैम से, डायरेक्टर साहब से और चेयरमैन सर से, तीनों लोग से मैं बातें करूंगा और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इन लोगों के मन में कैसे आया और इन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपनिंग किया है। और यहाँ के बच्चे हैं कि कैसे मतलब क्या बनेंगे और क्या करना चाहेंगे भविष्य में, वो भी इन बच्चों को क्या बनाना चाहेंगे, वो भी मैं इन लोगों से मैं जानना चाहूँगा। चलिए आइए। अभी हमारे साथ इंडियन पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर विनीत चौधरी जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनके मन में कैसे आया कि ये काफी दूर से आकर के कुंदरी गांव में और गांव में आकर के इन्होंने कैसे यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पे है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपनिंग किया है। तो विनीत चौधरी जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आप हमारे स्कूल तक आए। जी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके मन में कैसे आया कि ये गांव में भी इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए था? आज के युग में, जी आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि बच्चों को बेसिक नॉलेज दिया जाए। जी आज अगर बात करें शिक्षा व्यवस्था की, तो देहात में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं कमा पाते हैं, वो अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेज पाते हैं। उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इस क्षेत्र में, इस एरिया में इंग्लिश मीडियम स्कूल का ओपनिंग किया जाए। जी यानी जैसे आप ये मान लीजिए कि अगर किसी पेरेंट्स को पढ़ाने का इच्छा हो ये प्राइवेट स्कूल में, तो उनके पास उतना कैपेबल नहीं हो पाते, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो डीएवी और सेक्रेट हार्ट में अपने बच्चों को दे सके। तो मन में आया कि क्यों ना हम अगर किसी देहात क्षेत्र में जा करके एक ऐसे स्कूल का ओपनिंग करें, ऐसे स्कूल का नींव डालें जहां पर कम फी में एक गरीब से गरीब बच्चे भी वहां आकर पढ़ सके। तो हमने, चूंकि शुरू से ही रहा है, पहले मैं टीचर ही था और देश प्रेम की भावना शुरू से रहा है, या शुरू में लगा था कि आर्मी में जाऊंगा, देश सेवा करूंगा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अगर सिर्फ आर्मी बन जाने से देश सेवा माना जाएगा तो लोग, ऐसा भी है कि जो जो अगर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जो देहात के क्षेत्र के बच्चे हैं, जो देहात से बिलोंग करते हैं, वो कैसे आर्मी तक पहुंचेंगे। हम स्कूल खोलेंगे तो वहां से हजारों आर्मी पैदा करेंगे। तो हमने इसलिए ये स्कूल का नींव रखा है कि इस क्षेत्र में बढ़िया से बढ़िया शिक्षा व्यवस्था किया जाए, दुरुस्त किया जाए। क्योंकि जो बच्चे नहीं वहां तक पहुंच पाते हैं, एक अच्छे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए हम लोग एकदम निस्वार्थ भाव से यहाँ पर स्कूल का ओपनिंग किए हैं। और मैं सर से आपसे जानना चाहूंगा कि आपके स्कूल फैसिलिटी क्या क्या है और आप क्या नया करने वाले हैं इस स्कूल के लिए? सबसे पहले तो आप लोग का धन्यवाद है हमारे स्कूल में। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि जो हमने ये स्कूल का नींव रखा है वो पूर्णतः इंग्लिश मीडियम स्कूल है। ठीक है, और यहाँ जो टीचर आएंगे वो सब बाहर से हम लोग लाने वाले हैं। अभी टीचर फिलहाल सभी टीचर डाल्टनगंज से आते हैं, वेल एजुकेटेड है, सब बीएड है और काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं। और मैं बता दूं कि जैसे नया सेशन स्टार्ट होगा तो हम लोग 3 टीचर दिल्ली से लाने वाले हैं, साउथ इंडियन टीचर लाएंगे ताकि इंग्लिश में कंफर्ट होकर के बातें कर सके बच्चे लोग। तो ये सब अभी चल रहा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। वैसे बच्चे जो अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं, उनको एक्स्ट्रा टाइम दे करके यहाँ बताया जाएगा, वो होमवर्क पूरा कराया जाएगा। अगर जो बच्चे बहुत बदमाश हैं उनके लिए हम लोग स्पेशल मास्टर रखे हैं वैसा,
जो जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी का हम लोग टीचर भी रखे हुए हैं, जो अगर सही से मान जाता है, प्रेम पूर्वक मान जाता है, उसके लिए वही व्यवस्था किया गया है। जो लगता है कि जो बच्चे बहुत नटखट होते हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारे स्कूल में बहुत सारे नटखट बच्चे होते हैं जो स्कूल का पूरा डिसिप्लिन बिगाड़ देते हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था है मेरे पास। वैसा ही टीचर से उनको गाइड किया जाएगा ताकि वो अपने फ्यूचर को बना सके। दूसरी बात कि आप कैंपस जाकर देखेंगे, हमारे पास तो बहुत बड़ा एरिया में कैंपस बनाया हुआ है, उसमें स्विमिंग पूल से लेकर के झूला, डांस, सभी चीज वहां पर अनुभवी टीचरों द्वारा उसको सिखाया जाता है, गाइड किया जाता है। प्रॉपर एक टीचर होता है उसके लिए। तो हमारे पास बहुत सारा फैसिलिटीज है। कुछ एक दो महीना में हम लोग हॉस्टल खोलने वाले हैं। बच्चे हॉस्टल में रहेंगे, जो जैसे बहुत दूर से जो बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, वो यहीं रहेंगे। उनके लिए प्रॉपर गार्ड का व्यवस्था किया गया है, उनके लिए प्रॉपर दाई का व्यवस्था किया गया है, उनके लिए अलग टीचर रहेंगे, सब साथ में रहेंगे। तो यहाँ इसी उद्देश्य से स्कूल खोला गया है कि जो बच्चे डाल्टनगंज में जाकर के या रांची जाकर के पढ़ते हैं, उस लेवल का शिक्षा हम लोग यहीं देने का प्रयास करेंगे और बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रह करके उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है। और हमारा उद्देश्य ये भी है कि अगर शिक्षा हम लोग दे रहे हैं तो उस शिक्षा को हम लोग जहां तक हो सके रोजगार से जोड़ें। तो प्रयास ये है कि अगर यहाँ 10th तक बच्चे पढ़ के जो निकले यहाँ से, वो अपने आप में कॉम्पैक्ट हुनर लेके निकले, और यहाँ से जो बच्चे निकले तो वो बेकार न बैठे, वो अपने आप को ये समझे कि हम बेरोजगार नहीं है, मेरे अंदर वो हुनर है जिसके बदौलत हम दुनिया में जी सकते हैं। और सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके स्कूल जो है यहाँ पे, उस स्कूल में फी कितना है बच्चे की? अभी हम लोग एकदम लो फील रखे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र को देखते हुए जहां आप सेक्रेट हार्ट डेबी की बात करते हैं उसके अपेक्षा कुछ भी हम लोग का फी नहीं है। हम लोग एकदम नर्सरी LKG UKG का फी हम लोगों ने 650 रुपया रखा है, 1 to 3 रखा है 750, और 4 और 5 को रखा है 850। प्लस में वेन चार्ज रखा है हम लोग। जो बच्चे दूर से आते हैं 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, वो 2 किलोमीटर से आए या 10 किलोमीटर से आए, हम लोग एक ही फी रखे हैं, बस किराया जो है 600 रुपया। और सर मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा कि यहाँ पे अभी नया स्कूल ओपनिंग हुआ है, तो बच्चे के लिए क्या ऑफर रखे हैं? हाँ, अभी यहाँ पर फ्री एडमिशन लिया जा रहा है। ऑफर में है कि आपको एडमिशन जब आप लेते हैं तो आपको फी नहीं लगता है। हम लोग एकदम फ्री एडमिशन ले रहे हैं। फ्री एडमिशन कब तक चलेगा सर? ये पूरा फरवरी चलेगा। हाँ, पूरा फरवरी फ्री एडमिशन हम लोग ले रहे हैं। इसके बाद चार्ज कर दिया जाएगा, चार्ज 1500 रुपया कर दिया जाएगा। अगर आप बच्चे को एडमिशन करवाना चाहते हैं इस इंग्लिश मीडियम में, तो आप मार्च से पहले करवा लेते हैं तो बहुत अच्छा है कि आपका 1500 रुपये बचेगा। अन्यथा ये फरवरी खत्म होने के बाद आपको 1500 रुपये चार्ज लगेंगे एडमिशन का। चलिए विनीत चौधरी जी, धन्यवाद आपका। और अभी बात करेंगे हम प्रिंसिपल मैम से, और चेयरमैन सर से भी मैं बातें करूंगा। इंग्लिश मीडियम इंडियन पब्लिक स्कूल का चेयरमैन दिलीप साहू जी हैं हमारे साथ, और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि फिलहाल में गांव के समाज सेवी भी रह रहे हैं, और इनके मन में कैसे आया कि यहाँ के सरकारी शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है, या क्या कारण हो सकता है कि इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए स्कूल का ओपनिंग कर दिया। तो दिलीप साहू जी, मेरे चैनल में आपको स्वागत है। जी, आपके दर्शकों को नमस्कार। आपको धन्यवाद जो आपने अपना समय निकाल कर इस स्कूल में आया, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन पेरेंट्स का जिन्होंने बहुत धैर्य से कल का प्रोग्राम को देखा, उद्घाटन समारोह में शामिल हुआ, और ये चिलचिलाती धूप में खचाखच भीड़ से भरा हुआ था, ये आपने भी देखा। तो हम बताते चले कि यहाँ गांव देहात से सब शहर में जा करके और किराए पे मकान ले करके और बच्चों को अपना पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। क्योंकि सरकारी का तो स्थिति आप जान ही रहे हैं, आप खुद। जी, हमने तो बहुत सारे स्कूल में मैंने गया, वहाँ इंटरव्यू किया, मैंने बहुत स्कूलों में गया, मगर कहीं शिक्षा व्यवस्था सही नहीं। हाँ, तो सरकारी स्कूल से तो विश्वास सबका उठ चुका है जी, तो प्राइवेट तरफ झुकाव है ही। और हम चूँकि 15-17 साल से आप जान रहे हैं कि समाज सेवा में यहाँ लगे हुए हैं। आज भी यहाँ किसी को रक्त की ज़रूरत पड़ता है तो किसी के पास नहीं जाते हैं, शहर में मेरे ही पास सब आते हैं। और मेरे पास इतना अच्छी टीम है कि अभी तक 40 से ऊपर लोगों का ब्लड उपलब्ध कराने में, या तो खुद अपना ब्लड दिया मैंने या किसी से दिलवाया, लेकिन उसको उपलब्ध कराया है। और बहुत तरह के समाज सेवा किया ही तो आप जान ही रहे हैं। यहाँ हमको लगता है 30 से 35 बेटियों का शादी में भी हम मदद कर चुके हैं इस जगह पे। तो हमको लगा कि शिक्षा को देखते हुए लॉकडाउन के बाद हमको लग रहा है कि शिक्षा कहीं पीछे हट रहा है हम लोग के गांव देहात से,
क्योंकि शहर से सब रेंट भी देना पड़ रहा था, तो खाली करके सब यहाँ गांव तरफ आ चुके हैं सब लोग। तो हमको लगा कि नहीं, एक अच्छा स्कूल की आवश्यकता है यहाँ। जिस चीज़ की खोज में लोग शहर जा रहे हैं वो चीज़ यहाँ स्थापित करने की आवश्यकता है। तब हम लोग ने, हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं विनीत चौधरी, उनसे बात किया मैंने कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो इन्होंने बताया कि अगर आप अच्छी शिक्षा दे देते हैं तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। तो हम लोग दोनों ने शहर से यहाँ आया और इस स्कूल का नींव रखा है। और कल चूँकि मैंने बोला था स्टेज पे कि हमने नींव जरूर रखा पर इसे शिखर तक ले जाने में आपकी सहभागिता जरूरी है। तो अगर यहाँ के लोगों का, गार्जियन का, सबका अगर सहयोग आशीर्वाद मिला तो इसे मैं शहर में जितने स्कूल हैं टॉप 10 स्कूलों में शामिल मैं स्कूल को कर दूँगा। अभी हमारे साथ इंडियन पब्लिक स्कूल का चेयरमैन दिलीप साहू जी थे और मैंने इनसे बातें किया और इन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि गांव के बहुत ऐसे बच्चे हैं कि जो अपने परिवार वालों को छोड़ करके और है कि जाकर के शहर में है कि कुछ अच्छा करने का तैयारी करते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए, गांव में अच्छा शिक्षा व्यवस्था नहीं था, सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं थी, इन्होंने देखते हुए एक सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम का स्कूल का ओपनिंग किया। इंडियन पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल मैम है, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि मैम आप बाहर से यहाँ पे इस स्कूल में पढ़ाने आते हैं, आप उतना दूर से आते हैं यहाँ पे, आपको उधर पढ़ाने का नहीं था, यहाँ पे इतना दूर आते हैं, मतलब क्यों यहाँ पे आते हैं पढ़ाने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि पढ़ाने के लिए तो बहुत जगह हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हम छोटे से गांव को कोई ज्यादा अगर बड़ा करना चाहें तो इसलिए छोटे से गांव से हम स्टार्ट किए हैं। इससे पहले भी मैंने एज ए प्रिंसिपल ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल में 5 साल काम किया। उसके बाद फिर यहाँ से एक ऑफर मिला तो उसको मैंने सोचा कि यहाँ भी स्टार्ट करके एक बार देख लिया जाए कि यहाँ के लोगों का क्या है। मैम यहाँ पे गांव में आए, इस गांव में यहाँ पे आ करके आपको यहाँ के बच्चे कैसे लगे? यहाँ पे देखिए, बच्चे तो हर जगह के बहुत अच्छे रहते हैं, बस मेरा मानना यही है कि जिस माहौल में आप बच्चों को ढालेंगे उसी माहौल में बच्चे आपके बनेंगे। अगर हम बच्चों को अच्छा बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें खुद से अच्छा होना पड़ेगा। आप जहाँ पे पहले कहीं पढ़ाते होंगे वहाँ के बच्चे देखते होंगे और यहाँ पे इस गांव में ऐसा स्कूल कहीं नहीं था, इस गांव में आए, यहाँ के बच्चे की शिक्षा व्यवस्था कैसा लगा? यहाँ पे व्यवस्था तो अभी देखिए सर, हम लोग का स्टार्टिंग है। नहीं, आप लोग का नहीं, मतलब आपके पास बच्चे आए, पहले कहीं और पढ़ते थे, वहाँ के मतलब उन लोग से आप लोगों ने इंटरव्यू लिया होगा, उसके बाद ही यहाँ पे क्लास में एडमिशन किया होगा। तो मेन यही है कि देखिए, हम लोग शहर के बच्चों का और देहात के बच्चों में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है, ठीक है। यहाँ के बच्चों में मैंने देखा कि बोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ के बच्चों का बोलते भी हैं तो घर का माहौल यहाँ पे वो कर रहे हैं, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि पहले तो ये लोग का बात करने का तरीका सिखाएं हम लोग, उसके बाद फिर क्लास हम लोग का चलेगा। यहाँ के जो बच्चे हैं उन लोगों को बोलने भी सही से नहीं आता है, तो आप लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जैसे बच्चे बोल रहे हैं, सोच रहे हैं कि उसी तरीके से हम लोग भी बच्चे को समझाएं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बोल रहे हैं इंग्लिश में और बच्चे हमारे रे ते करके बात कर रहे हैं, तो समझा रहे उनको, ऐसे नहीं, ऐसे बोलना है। मैम आपके यहाँ पे स्कूल में स्मार्ट क्लास स्टार्ट है या नहीं? अभी तो सर हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लास स्टार्ट नहीं है। हम लोग नए सेशन से यानी कि अप्रैल से हम लोग स्मार्ट क्लास देना स्टार्ट करेंगे। अभी जो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, पहले तो उन लोग को बैठने, बोलने और रहने का तरीका हम लोग सिखा रहे हैं। वर्तमान में अभी आपके क्लासरूम में क्या क्या सुविधाएं हैं? सारी फैसिलिटीज है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल सीसीटीवी, बच्चे कैमरे की निगरानी में ऑफिस में बैठे हम सारा कुछ देख सकते हैं, कौन से क्लास में कौन से टीचर हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, बैठे हैं या टाइम पास कर रहे हैं, ये सारा हम ऑफिस में बैठे बैठे देख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू।